अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम और सभी को मेरी तरफ से ओमलक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें। ये खाली टाइम पास करने का एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक जन कल्याण का मार्ग है। किसी दुखिया को आप मार्गदर्शन करके उस परमात्मा की कृपा के पात्र बन सकते हैं, ये मार्ग है। तो इस बात का ध्यान देंगे और अपने संपर्क के लोगों से वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा। ये परमात्मा का प्रचार है, सिद्धि का प्रचार है और जन कल्याण के लिए बहुत दुखियों को इससे एक रास्ता मिलेगा, दुखों से निजात मिलेगी अगर वो संपर्क में आते हैं तो शुरू करते हैं। आप से मैं कुछ सवाल बात कहता हूं और आप इस बारे में सोचना, क्या किसी के संपर्क में कोई दुखिया नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि तंत्र विद्या से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमारी बहन बेटियां ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं कि वो आपे में नहीं रहती। कोई साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देता है, कोई किसी को पेट में दर्द हो रहा, कोई डॉक्टरों से रिपोर्ट करा रहा। अब लड़कों को परेशानी हो जा, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों की कोई बात नहीं, पर वो अपने घर में हैं। अब युवा अवस्था में किसी बेटी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, अब माँ बाप ने तो उसको पढ़ा लिखा कर पूरे संस्कार देकर शादी भी करनी है, बहुत कुछ सोचना है और आगे पता नहीं उसको कैसे लोग मिले। और खासकर लड़कियों में ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा है। जगह जगह तांत्रिकों के धक्के, कहीं कहीं स्थानों पे, बड़े बड़े स्थानों पे ऐसे पड़े रहते हैं लोग, उनमें आत्माएं खेलती रहती हैं, चीख मारते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और गुरुओं की मैंने ये हालत देखी कि वहीं पे बहन बेटियां बैठी हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, वहीं पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ उनके नज़दीकी लोग वो सिगरेट पी रहे हैं, वहीं पे शराब पी रहे हैं, कैसे कैसे पाखंड करके बता रहे हैं हमारे में ये आ गया, ये आ गया, और कोई बीमारी का निवारण नहीं मिल रहा। अगर आप मानते हैं कि ये ऐसा होता है तंत्र क्रियाओं से, भटकती आत्माओं से, कि रिपोर्ट करा करा के लोग पागल हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, जीवन बर्बाद हो रहा है, तो ये एक ऐसा मंच है जो मैंने अभी कहा था कि वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब कराएं, लोगों तक तो पहुंचाएं। ये उस परमात्मा की कृपा से एक ऐसा मंच मिला हुआ है हमें, जिसके माध्यम से दुखियों के दुख का निवारण हो सके। मैं बहुत सारी वीडियो दे चुका हूं, पर जब ऐसे कई स्थानों की ऐसी ऐसी वीडियोस देखते हैं कि चीखे मार रहे लोग, तमाशा बना रहे, वहां पे दुनिया देख रही। सभी से मेरी प्रार्थना है, मैं दिन रात सिद्धियों में लगा हुआ हूँ परमात्मा की कृपा पाने में, कि आपको कैसे कृपा करवाई जाए, कैसे आपको ये सत्य का मार्ग दें, कैसे आपको ये रास्ता बताएं कि आप परमात्मा से कनेक्ट हों। तो आप सभी मेरा सहयोग करेंगे, पूरी आस्था और समर्पण के साथ इस सिद्धि से जुड़े हुए लोग प्रचार करो भाई, और कम से कम 1 महीने में 1 आदमी 2 परिवार तो जरूर जोड़े स्थान से। आपके संपर्क में इतने सारे लोग हैं, आपको तो अपने दुखों की पड़ी है, तो सभी को इस वीडियो को पहुंचाना है। आप मानते हैं ना इस बात को?
कि बहुत सारी इस बीमारियों से, अब ये देखो आप किसी के पास बैठना, दिन में 100 लोगों के पास बैठो, 100 बहनों के पास बैठो, माताओं के पास बैठो, बहू बेटियों के पास, कुछ परिवारों में आपको मिलेगा कि गले में ताबीज, धागे बंधे हुए। ये कहते मिलेंगे लोग कि मुझे मरने में नहीं जाना, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे दिक्कत है, भगत जी ने परहेज दे रखा है। कैसी जिंदगी जी रहे वो लोग, और आपको पता है, उनको समझाएं, मार्गदर्शन करें। ये बहुत बड़ा पुण्य है। और किसी साधक ने मुझसे आज पूछा कि परमात्मा की कृपा के गुरुजी पात्र कैसे बने, इस पे कुछ विचार दो, समझाओ लोगों को। मैंने कहा मैं तो बहुत दे चुका हूँ, मतलब थोड़ा और समझाने की कोशिश करो। तो मैं यही कहूँगा कि करना तो भगवान ने है, माध्यम मुझे बनाया, पर जो लोग मार्गदर्शन करते हैं किसी दुखिया का, और जब वो बरसों बरस जिन बीमारियों से जूझ रहा, जिन बुरी शक्तियों से जूझ रहा, किन्हीं तंत्र विद्याओं से प्रताड़ित वो इंसान अपनी जिंदगी नरक बना चुका, और जब उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा होता है, एक प्रकाश की किरण जागती है, एक जीने का रास्ता मिलता है, करना भगवान ने है माध्यम में। पर ज्यादा श्रेय जो मार्गदर्शन करता है, जो रास्ता दिखाता है, ये भगवान भी कहता है उसको जाता है। तो ये मैंने कहा था, ये मेरे से पूछा था कि कैसे कृपा के पात्र बने। ऐसे कृपा के पात्र बनते हैं आप, केवल अपने दुखों के लिए ही भगवान के आगे घंटी बजाते रहो, मंदिरों में जाके, कहीं भी जाके मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, भगवान को कुछ नहीं लेना देना। परमात्मा 24 घंटे, हर पल, हर पहर हमें ऑक्सीजन दे रहा, धूप छांव, क्या क्या नहीं दिया उसने। वो 24 घंटे हमारा ध्यान लगाए बैठा है कि कोई मुझे पुकारे, दिक्कत में है, अगर वो आत्मा से कनेक्ट है तो उसका निवारण हो। और यही रास्ता इस सिद्धि में मिला है, जब आप इसमें जुड़ते हैं। और ये जुड़े हुए लोग, इनको सब पता है, पर ये किसी के दुख में भागी नहीं होना चाहते। इतनी सारी वीडियोस मैंने दी, समझाया, बस वीडियो को देखते हैं। कुछ लोग तो जुड़े हुए हैं, चोरों की तरह घर में पड़े हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा समझा। उनको थोड़ा सा कड़े शब्दों में क्या समझा दो कि गुरुजी ने यूं कह दिया। ये परमात्मा की क्लास है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं। यहाँ पे भक्ति भजन नहीं हो रहे हैं कि आरती और भजन चल रहे हैं या नाच गायन होगा। ये साइलेंट है, सब शून्य में जाने की बात है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने की बात है। अगर आप ध्यान में नहीं रहोगे और मेरे समझाते वक्त भी आप सही नहीं बैठोगे और सिद्धियों के रास्ते पे सही नहीं चलोगे, तो कड़े शब्दों का रुख तो होगा ही। मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है। पर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का प्रचार करें। तो परमात्मा, जब मैंने जैसे कहा कि 24 घंटे हमारे लिए बैठा है, वही तो ध्यान लगा रहा है, जब ही तो हम जिंदा हैं। तो जब हमें ये मार्ग मिला, तो उस परमात्मा ने जो एक लाइन खींची है सिद्धि के माध्यम से, उसको और लंबा क्यों ना करें, लोगों तक संदेश क्यों ना पहुंचाएं। भले हमें अपना कुछ समय उन्हें देना पड़े, तो सभी इस बात को समझेंगे। और मेरे से 2 बात कही गुरुजी कि कृपा के पात्र कैसे बने। ऐसे तो जब आप किसी के दुख में सहयोगी होंगे, जन कल्याण के रास्ते पे बढ़ेंगे, तो आप कृपा के पात्र बनेंगे। खाली माला जपने से, भजन गाने से,
जाप करने से कोई कृपा नहीं। जब तक आपके अंदर, आपकी आत्मा में दूसरों का दर्द समझने की एक अक्षमता नहीं है, तो काहे की कृपा। परमात्मा कहता है आप दूसरे के दुखों में भागी बने, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुझे अपने दुखों के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं। दुख आएंगे भी तो दुख महसूस नहीं होंगे, ऐसी कृपा है उसकी। तो ऐसे तो कृपा के पात्र बनते हैं। सही रास्ता है ये। नहीं तो गुरु फरमा रहे हैं नाम जपो, ये करो, इतने दिन ये करो। आप कहीं पे गए, अनुष्ठान कराए, इतना चढ़ाओ, ये रखो, अब यूं बहा दो, यूं कर लो, इससे कृपा का कोई लेना देना नहीं। आप कोई क्रिया कर रहे हैं, क्रिया, वो भी अपने सुख भोग के लिए। बस एक भोग वहां दे रहे हैं और एक सुख का भोग लेंगे। भोग, आंतरिक सुख नहीं, एक भौतिक सुख। दूसरी बात मुझसे पूछी गई कि सबसे बड़ा दान क्या है। ये दान भी है जन कल्याण। और लोग बड़े बड़े पत्थर लगवाते हैं, बहुत पैसा देते हैं। अगर किसी को ये लगता है यहाँ पे ठीक हो रहा है या और कहीं ठीक हो रहा है, तो दान दें, दान को गाएं ना। मैंने देखा, अब हमारे पास भी लोग पैसे डालते हैं, हम अपनी मर्जी से लिख दें इन्होंने ये दिया। अभी मैंने देखा पीछे एक आदमी थोड़े से पैसे देके यूं करा कि मेरा नाम भी इस पेज पे डाल देना। ये क्या दान है। और कौन सा करोड़ों रुपए थे, और करोड़ों हो भी आपने दे दिए। ये हम ही चाहते हैं कि उन्हें बताएं कि ये लोग यहाँ पे एक समर्पित दान दे रहे हैं। दान का व्याख्यान ना हो गुप्त तरीके से, और व्याख्यान करें तो जहां दिया वो करें। आप क्यों करवाना चाहते हैं। आप व्याख्यान ना करें और दबकर दान दें। अगर आपको ये लगता है कि ये दान सही जगह दिया जा रहा है और व्याख्यान कर दिया तो दान ही नहीं रहा। उत्तम दान यही है, लो, जिनको दिया वो करें ना व्याख्यान, तो दान है। देने वाला करे कि मेरा लिख दो, मेरा लिख दो, तो कहां दान बचा। तो ये महादान है और जन कल्याण महादान है। और जहां आप संस्था में जुड़े, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो दान देते हैं वो भी महादान है। तो सभी इस बात को समझेंगे। दूसरों की परेशानियों में, उनके दुखों में, जैसे मैंने बताया तंत्र विद्या का बहुत जोर है। मार्गदर्शन करेंगे, समझाएंगे और उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। और कमेंट्स किया करें सभी, मैंने क्या बोला, क्या मैं गलत कह रहा हूं। अपना दुख तो बहुत कुछ, औरों का दुख तू घृणा करते हैं दुखिया से। जरा अपने अंदर झांकिए, झांको अपने अंदर, झांको, पता चलेगा आप क्या हैं। परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया, एक जैसा उतारा। क्यों ना एक दूसरे के दुख में भागीदारों के मार्गदर्शन करें, परमात्मा की कृपा के पात्र बने। मेरी इन बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक लें, प्रचार करें, आगे बढ़ाएं। और जो लोग संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे से कांटेक्ट करें। पागल हो जाता है इंसान जब शरीर में ऐसे मूवमेंट होने लगती है, रात को चीख मारता है, परछाइयां दिखती हैं, दब जाता है। अच्छा भला इंसान, अच्छा रोजगार चलाने वाला इंसान, अच्छा एम्प्लॉइज, पढ़ा लिखा आदमी जब इन गलत शक्तियों के पड़ाव में आ जाता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बर्बाद। दिमाग काम ही नहीं करता, कहां जाऊं। ऐसे धागे तबीज
घरों में चौखट पे क्या लटका दिया, उस घर में क्या, उसमें क्या, उसमें क्या। कोई वास्तु वाला आया, आपके दरवाजे उखड़वा के वहां लगवा दिए, कैसे कलर करवा दिए। आपकी मानसिकता को हर लेते हैं ये लोग जब आप पीड़ा में होते हैं। अपना मानसिक संतुलन ना खोएं, विवेक से काम लें। जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, मिले और उसकी कृपा के पात्र बने। मुझे आप, मेरे दिल में चल रहा था, मैंने ये संदेश दिया और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इस विषय पे जरूर ध्यान देंगे और लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, विशेषकर जो संस्था में जुड़े हुए हैं। और कोई भी दुखिया जो ऐसे चौकियों के, दरबारों के चक्कर काट काट के पागल हो गया, 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं लोगों को, वो हमसे जुड़े, बात करे, जरूर रास्ता मिलेगा। क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। उसकी कृपा के आगे किसी की नहीं चलती, सब खत्म हो जाता है। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय शिव, जय गोरक्ष। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।